हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। तो फर्स्ट हम कुरुक्षेत्र से शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके बहुत ज़्यादा उपनाम हैं। तो फर्स्ट सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र को बोलते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को बोलते हैं और वैदिक सभ्यता का पालना भी कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा के उपनाम के अंदर भी आता है। हरियाणा को भी वैदिक सभ्यता का पालना बोलते हैं। और वैदिक सभ्यता का पालना क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है वैदिक काल। तो वैदिक काल के समय ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर के पास बैठकर पृथ्वी की रचना की थी। तो इसलिए वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। 360 तीर्थों का शहर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीर्थ स्थल हैं। संग्रहालयों का शहर बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। संग्रहालयों का शहर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हरियाणा का एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो हरियाणा का एकमात्र ऐसा संग्रहालय जो किसी व्यक्ति के नाम पर बनाया गया है। इसीलिए कुरुक्षेत्र को हरियाणा का संग्रहालयों का शहर बोलते हैं। आगे है गीता की जन्मस्थली। गीता की जन्मस्थली क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पर बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र को गीता की जन्मस्थली बोलते हैं। और आगे हमें दिया गया है हॉकी का गढ़। हॉकी का गढ़ शाहबाद कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। हरियाणा का गया किसको बोलते हैं? पेहवा कुरुक्षेत्र को। फर्स्ट अगर हरियाणा में पिंड दान किए जाते हैं तो एक तो है जींद का पांडु पिंडारा, वहाँ पर दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और दूसरा है कुरुक्षेत्र का पेहवा, यहाँ पर भी पिंड दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आगे है लघु रूप महासागर। ये ब्रह्म सरोवर को कहा जाता है जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना हुआ है कि ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर किसने कहा था? तो अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने हरियाणा को ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर की संज्ञा दी है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे ये है हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। क्योंकि बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यालय या हमारी संस्कृति आज तक बची हुई है तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही बची हुई है। तो हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को हम हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बोलते हैं रोहतक को, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीएम हो गए वो रोहतक से ही निकले हुए हैं। और हरियाणा की वित्तीय राजधानी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को। वित्तीय राजधानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हरियाणा को सबसे ज़्यादा वित्त की प्राप्ति गुरुग्राम से होती है और जीएसटी भी हरियाणा को ज़्यादा गुरुग्राम से मिलता है। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी किसको बोलते हैं? फरीदाबाद को। किसको बोलते हैं हरियाणा की औद्योगिक राजधानी? फरीदाबाद को। तो आज की वीडियो में हमने कुरुक्षेत्र के उपनाम के बारे में जाना, जिसके लगभग 10 से 15 नाम दिए गए हैं और सबसे ज़्यादा उपनाम कुरुक्षेत्र के ही हैं। बाकी की वीडियो में हम 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ कवर करने की सोचेंगे। तो आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।